इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के प्रकार और इनका वितरण। भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। सुविधा की दृष्टि से भारत के देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टियों की किस्मों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसका मतलब है नदियाँ अपने साथ जब बहती है तो मिट्टी को बहा कर लाती है, और जिन स्थानों पर वो उसका बहाव थोड़ा धीमा पड़ जाता है उन स्थानों पर वो उस मिट्टी को जमा देती है। जैसे किसी स्थान पर अगर बाढ़ आती है तो नदी के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। जो उत्तरी भारत है उस क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। प्रकृति से यह उपजाऊ मिट्टी होती है। कृषि के लिए यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है। उत्तरी भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये भारत की 3 बड़ी नदियों में शामिल है, और इन नदियों द्वारा उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, मतलब उत्तरी राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में, इन राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो भारत का प्रायद्वीप है, दक्षिणी भारत जो है वहाँ पर पूर्वी तट अर्थात उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्वी भाग, वहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे गन्ना, गेहूँ, चावल ऐसी फसलें जो है इस मिट्टी में बहुत अधिक उत्पादित होती है। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी में एक विशेषता यह है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। काली मिट्टी की एक खासियत है कि उसमें पानी को आसानी से स्टोर हो जाता है। यही कारण है कि इस मिट्टी में तालाब आदि अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। कपास की मिट्टी इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें यह कपास की फसल के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। लावा प्रदेश कौन सा है? लावा प्रदेश का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लावा का जमाव हुआ हो। तो जो दक्कन का पठार है भारत में, उस क्षेत्र में प्राचीन काल में ज्वालामुखी के कारण लावा का जमाव हुआ है, और लावा के टूटने फूटने के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है उसी से। अगला है लाल मिट्टी। यह चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है, अर्थात चट्टानों के अपक्षय के कारण चट्टानों में टूट फूट होती है, उसके कारण लाल मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी अधिकतर दक्षिण भारत में मिलती है, अर्थात जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन राज्यों में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी के क्षेत्र महाराष्ट्र के मध्य पूर्वी भाग, अर्थात जो नागपुर के आसपास वाला इलाका है वो पार्ट, मद्रास मतलब तमिलनाडु राज्य। अगला है आंध्र प्रदेश, मैसूर अर्थात कर्नाटक का कुछ पार्ट, और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा और झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में लाल मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र। अगली है हमारी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व की ओर पतली पट्टी के रूप में मिलते हैं। दक्षिण प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत के दक्षिण पूर्व की ओर, तो जो इसका दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें एक पतली पट्टी के रूप में इसका वितरण मिलता है। जैसे केरल और कर्नाटक के पश्चिमी पार्ट, इन मिट्टियों को पश्चिम बंगाल से असम तक देखा जा सकता है, अर्थात पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में भी कुछ मात्रा में ये मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी मिट्टी या शुष्क मिट्टी। यह मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेश, अर्थात राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है जिसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये मिट्टी मिलती है। इसके अलावा पंजाब के दक्षिणी भाग जो राजस्थान से सटे हुए हैं उन भागों में रेगिस्तानी मिट्टी मिलती है, और राजस्थान के कुछ अन्य भाग जो राजस्थान के रेगिस्तानी ज़िले हैं, इनके अलावा और जो ज़िले हैं उन भागों में भी कुछ मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है। इन
5 मिट्टियों के अलावा एक प्रमुख मिट्टी और है वन और पर्वतीय मृदा। वन और पर्वतीय मृदा ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जिन क्षेत्रों में वनों की संख्या अधिक होती है और वो स्थलाकृतिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में वन और पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। तो अब हम मिट्टियों के प्रकार और उनका वितरण देख चुके हैं। इसके बाद हम इसको मैप के माध्यम से समझेंगे कि इसका वितरण कहाँ पर कैसा है, जिससे हमारा रिवीजन भी हो सके। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो इसमें है सबसे ऊपर जो दे रखी है यहाँ पर स्टेट है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको दिखाई जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो है वन और पर्वतीय मृदा। तो इसका क्षेत्र हो गया 3 राज्य यहाँ पर हो गए। इसके अलावा सिक्किम है वो यहाँ पर है। तो इसमें भी वन और पर्वतीय मृदा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर भी हिमालय पर्वत का विस्तार है। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है उसका कुछ पार्ट जो है वहाँ पर भी ये मृदा पाई जाती है। अगली मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा आपको बता चुका हूँ मैं कि जो ये मैदानी इलाका है उसमें पाई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान का उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का कुछ पार्ट यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा था जो तटीय इलाके हैं भारत के, वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे उड़ीसा का तटीय इलाका, आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है, यहाँ पे ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। इसके अलावा तमिलनाडु जो है इसका पूर्वी भाग जो तटीय इलाका है यहाँ पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसका कारण ये है तटीय भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाने का क्योंकि यहाँ से कृष्णा और गोदावरी यहाँ से निकलती है। कावेरी नदी जो है यहाँ से निकलकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसके कारण से वो है जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लाती है और इन इलाकों में जमा देती है। इस कारण से यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला है लाल एवं पीली मृदा। तो लाल एवं पीली मृदा इसमें मैप में रेड कलर से दिखाई गई है। तो आपको जो लाल लाल कलर दिख रहा है ये वाला, ये है लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जैसे यहाँ से झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का, तेलंगाना का कुछ पार्ट है, इधर वो आ गया। यहाँ पर जो है कर्नाटक का निचला पार्ट ये इसमें आ गया लाल मृदा के अंतर्गत। तो आपको समझ में आ गया होगा लाल मृदा में कौन कौन सा क्षेत्र भारत का शामिल है। इसके अलावा कुछ उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उन राज्यों में भी लाल मृदा कुछ मात्रा में पाई जाती है। अगला है काली मृदा। तो काली मृदा का क्षेत्र आपको हल्का ग्रे कलर में, हल्का ब्लैक में दिख रहा है। तो इसके माध्यम से आप जान सकते हो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। जैसे गुजरात का कुछ पार्ट है वहाँ पर काली मृदा का क्षेत्र दिखाया गया है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है उसमें भी काली मृदा पाई जाती है। और मध्य प्रदेश से सटा हुआ राजस्थान का जो पार्ट है जिसे हम हाड़ौती बोलते हैं, उस क्षेत्र में भी काली मृदा पाई जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्षेत्र भी हाड़ौती में ही शामिल होता है। इसके अलावा जो मालवा वाला पार्ट है इसके पास वाला एमपी का पार्ट, वहाँ पर भी काली मृदा दिखाई दे रही है। इसके नीचे महाराष्ट्र और उससे नीचे कर्नाटक का ऊपर वाला उत्तरी जो पार्ट है वहाँ पर काली मृदा आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद है अगला, नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा है जो मैंने आपको बताई थी, वो है पश्चिमी प्रायद्वीप के एक पतली सकरी पेटी के रूप में मिलती है, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जी इसमें है कर्नाटक और नीचे केरला है। तो इसके जो कुछ पार्ट है पतली पट्टी के रूप में यहाँ पर लेटेराइट मृदा मिलती है। इसका कारण ये है कि लेटेराइट मृदा का विकास होता है अत्यधिक बारिश के कारण। तो इस इलाके में क्या है, पश्चिम घाट के पश्चिम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से यहाँ पर लेटेराइट मृदा का विकास हुआ है। अगला है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा रेगिस्तानी मृदा का ही दूसरा नाम है। तो रेगिस्तानी जो पार्ट है थार का मरुस्थल भाग, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे पंजाब का कुछ पार्ट हो गया और राजस्थान का पश्चिमी भाग और गुजरात का कुछ 1-2 जिले जो है इसमें शामिल है, जिसे हम रेगिस्तानी मृदा या शुष्क मृदा कहते हैं। इसके अलावा इन मृदाओं के कुछ पार्ट छिटपुट मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें भी हम आसानी से इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है।